और बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत। अल-कायदा टेरर मॉड्यूल केस में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। गुजरात एटीएस ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। मास्टरमाइंड समेत अब तक 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। इससे पहले गुजरात, दिल्ली, नोएडा से 4 आतंकी गिरफ्तार हुए थे। वही खबर आपको याद होगी, नोएडा से मोबाइल शॉप से एक जो पकड़ा गया था और गुजरात से पकड़े गए थे, दिल्ली से पकड़े गए थे। अब उसी में उसका जो मास्टरमाइंड था अल-कायदा का, उसे पकड़ लिया गया। जतिन हमारे सहयोगी देंगे इस पर विस्तार। इसे कहां से पकड़ा गया, इसके बारे में और क्या सूचना है, पुलिस क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए ये 5वीं गिरफ्तारी है और अल-कायदा मॉड्यूल का सरगना इसको बोला जा रहा है, जो कि पूरे भारत में जितने भी इसके हैंडलर थे उससे ये कोऑर्डिनेट करता था। और जिस तरीके से अल-कायदा की सोच को आगे लेकर जाना, युवाओं को इस ग्रुप के साथ जोड़ने का काम इसी का था। हालांकि जो कैफ दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, उससे पूछताछ में इसके बारे में जानकारी मिली है। ये भी जानकारी मिल रही है कि गुजरात एटीएस इस पूरे मामले में 12 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। तकरीबन 3 से ज्यादा लोगों को गुजरात एटीएस इंटेरोगेशन कर रही थी। उसमें एक शख्स की गिरफ्तारी अब से कुछ देर पहले की गई है, उसके बारे में डिटेल साझा की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में मास्टरमाइंड ने इस बात को कबूला है कि कैसे वो आईएसआई की शय पर इस पूरे मॉड्यूल को भारत में खड़ा कर रहा था। अल-कायदा की जो सोच है उसको युवाओं के बीच में ले जा रहा था। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का सहारा इसमें ले जा रहा था। कई इंस्टाग्राम पेजेस के बारे में भी जानकारी मिली है, जिसको प्रमोट करने का काम अलग अलग लोगों को दिया गया था। उसमें नोएडा का जिशान शामिल था, जिसको मोबाइल शॉप से गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली का फैक्ट शामिल था और गुजरात के जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, ये चारों उस 5वें जो मास्टरमाइंड है उसके लिए काम किया करते थे। हालांकि पुलिस का, गुजरात एटीएस का साफ तौर पर कहना है कि अभी टीआईपी कराना बाकी है। उसके बारे में तमाम जो डाटा है वो खंगाला जा रहा है। फंडिंग को लेकर तमाम जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है। यही कारण है कि 12 बजे के आसपास गुजरात और बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत। अल-कायदा टेरर मॉड्यूल केस में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। गुजरात एटीएस ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। मास्टरमाइंड समेत अब तक 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। इससे पहले गुजरात, दिल्ली, नोएडा से 4 आतंकी गिरफ्तार हुए थे। वही खबर आपको याद होगी, नोएडा से मोबाइल शॉप से एक जो पकड़ा गया था और गुजरात से पकड़े गए थे, दिल्ली से पकड़े गए थे। अब उसी में उसका जो मास्टरमाइंड था अल-कायदा का, उसे पकड़ लिया गया। जतिन हमारे सहयोगी देंगे इस पर विस्तार। इसे कहां से पकड़ा गया, इसके बारे में और क्या सूचना है, पुलिस क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए ये 5वीं गिरफ्तारी है और अल-कायदा मॉड्यूल का सरगना इसको बोला जा रहा है, जो कि पूरे भारत में जितने भी इसके हैंडलर थे उससे ये कोऑर्डिनेट करता था। और जिस तरीके से अल-कायदा की सोच को आगे लेकर जाना, युवाओं को इस ग्रुप के साथ जोड़ने का काम इसी का था। हालांकि जो कैफ दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, उससे पूछताछ में इसके बारे में जानकारी मिली है। ये भी जानकारी मिल रही है कि गुजरात एटीएस इस पूरे मामले में 12 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। तकरीबन 3 से ज्यादा लोगों को गुजरात एटीएस इंटेरोगेशन कर रही थी। उसमें एक शख्स की गिरफ्तारी अब से कुछ देर पहले की गई है, उसके बारे में डिटेल साझा की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में मास्टरमाइंड ने इस बात को कबूला है कि कैसे वो आईएसआई की शय पर इस पूरे मॉड्यूल को भारत में खड़ा कर रहा था। अल-कायदा की जो सोच है उसको युवाओं के बीच में ले जा रहा था। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का सहारा इसमें ले जा रहा था। कई इंस्टाग्राम पेजेस के बारे में भी जानकारी मिली है, जिसको प्रमोट करने का काम अलग अलग लोगों को दिया गया था। उसमें नोएडा का जिशान शामिल था, जिसको मोबाइल शॉप से गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली का फैक्ट शामिल था और गुजरात के जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, ये चारों उस 5वें जो मास्टरमाइंड है उसके लिए काम किया करते थे। हालांकि पुलिस का, गुजरात एटीएस का साफ तौर पर कहना है कि अभी टीआईपी कराना बाकी है। उसके बारे में तमाम जो डाटा है वो खंगाला जा रहा है। फंडिंग को लेकर तमाम जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है। और यही कारण है कि 12 बजे के आसपास गुजरात और बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत। अल-कायदा टेरर मॉड्यूल केस में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। गुजरात एटीएस ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। मास्टरमाइंड समेत अब तक 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। इससे पहले गुजरात, दिल्ली, नोएडा से 4 आतंकी गिरफ्तार हुए थे। वही खबर आपको याद होगी, नोएडा से मोबाइल शॉप से एक जो पकड़ा गया था और गुजरात से पकड़े गए थे, दिल्ली से पकड़े गए थे। अब उसी में उसका जो मास्टरमाइंड था अल-कायदा का, उसे पकड़ लिया गया। जतिन हमारे सहयोगी देंगे इस पर विस्तार। इसे कहां से पकड़ा गया, इसके बारे में और क्या सूचना है, पुलिस क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए ये 5वीं गिरफ्तारी है और अल-कायदा मॉड्यूल का सरगना इसको बोला जा रहा है, जो कि पूरे भारत में जितने भी इसके हैंडलर थे उससे ये कोऑर्डिनेट करता था। और जिस तरीके से अल-कायदा की सोच को आगे लेकर जाना, युवाओं को इस ग्रुप के साथ जोड़ने का काम इसी का था। हालांकि जो कैफ दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, उससे पूछताछ में इसके बारे में जानकारी मिली है। ये भी जानकारी मिल रही है कि गुजरात एटीएस इस पूरे मामले में 12 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। तकरीबन 3 से ज्यादा लोगों को गुजरात एटीएस इंटेरोगेशन कर रही थी। उसमें एक शख्स की गिरफ्तारी अब से कुछ देर पहले की गई है, उसके बारे में डिटेल
साझा की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में मास्टरमाइंड ने इस बात को कबूला है कि कैसे वो आईएसआई की शय पर इस पूरे मॉड्यूल को भारत में खड़ा कर रहा था। अलकायदा की जो सोच है उसको युवाओं के बीच में ले जा रहा था, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का सहारा इसमें ले जा रहा था। कई इंस्टाग्राम पेजेस के बारे में भी जानकारी मिली है जिसको प्रमोट करने का काम अलग अलग लोगों को दिया गया था। उसमें नोएडा का जिशान शामिल था जिसको मोबाइल शॉप से गिरफ्तार किया गया था, दिल्ली का फैक्ट शामिल था और गुजरात के जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, ये चारों उस 5वें जो मास्टरमाइंड है उसके लिए काम किया करते थे। हालांकि पुलिस का, गुजरात एटीएस का साफ तौर पर कहना है कि अभी टीआईपी कराना बाकी है, उसके बारे में तमाम जो डाटा है वो खंगाला जा रहा है। फंडिंग को लेकर तमाम जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है और यही कारण है कि 12 बजे के आसपास गुजरात और बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत, अलकायदा टेरर मॉड्यूल केस में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। गुजरात एटीएस ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। मास्टरमाइंड समेत अब तक 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। इससे पहले गुजरात, दिल्ली, नोएडा से 4 आतंकी गिरफ्तार हुए थे। वही खबर आपको याद होगी, नोएडा से मोबाइल शॉप से एक जो पकड़ा गया था और गुजरात से पकड़े गए थे, दिल्ली से पकड़े गए थे। अब उसी में उसका जो मास्टरमाइंड था अलकायदा का, उसे पकड़ लिया गया। जतिन हमारे सहयोगी देंगे इस पर विस्तार। इसे कहां से पकड़ा गया, इसके बारे में और क्या सूचना है, पुलिस क्या कह रही है? बिल्कुल देखिए, ये 5वीं गिरफ्तारी है और अलकायदा मॉड्यूल का सरगना इसको बोला जा रहा है, जो कि पूरे भारत में जितने भी इसके हैंडलर थे उससे ये कोऑर्डिनेट करता था। और जिस तरीके से अलकायदा की सोच को आगे लेकर जाना, युवाओं को इस ग्रुप के साथ जोड़ने का काम इसी का था। हालांकि जो कैफ दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था उससे पूछताछ में इसके बारे में जानकारी मिली है। ये भी जानकारी मिल रही है कि गुजरात एटीएस इस पूरे मामले में 12 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। तकरीबन 3 से ज्यादा लोगों को गुजरात एटीएस इंटेरोगेशन कर रही थी, उसमें एक शख्स की गिरफ्तारी अब से कुछ देर पहले की गई है, उसके बारे में डिटेल साझा की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में मास्टरमाइंड ने इस बात को कबूला है कि कैसे वो आईएसआई की शय पर इस पूरे मॉड्यूल को भारत में खड़ा कर रहा था। अलकायदा की जो सोच है उसको युवाओं के बीच में ले जा रहा था, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का सहारा इसमें ले जा रहा था। कई इंस्टाग्राम पेजेस के बारे में भी जानकारी मिली है जिसको प्रमोट करने का काम अलग अलग लोगों को दिया गया था। उसमें नोएडा का जिशान शामिल था जिसको मोबाइल शॉप से गिरफ्तार किया गया था, दिल्ली का फैक्ट शामिल था और गुजरात के जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, ये चारों उस 5वें जो मास्टरमाइंड है उसके लिए काम किया करते थे। हालांकि पुलिस का, गुजरात एटीएस का साफ तौर पर कहना है कि अभी टीआईपी कराना बाकी है, उसके बारे में तमाम जो डाटा है वो खंगाला जा रहा है। फंडिंग को लेकर तमाम जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है और यही कारण है कि 12 बजे के आसपास गुजरात और बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत, अलकायदा टेरर मॉड्यूल केस में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। गुजरात एटीएस ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। मास्टरमाइंड समेत अब तक 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। इससे पहले गुजरात, दिल्ली, नोएडा से 4 आतंकी गिरफ्तार हुए थे। वही खबर आपको याद होगी, नोएडा से मोबाइल शॉप से एक जो पकड़ा गया था और गुजरात से पकड़े गए थे, दिल्ली से पकड़े गए थे। अब उसी में उसका जो मास्टरमाइंड था अलकायदा का, उसे पकड़ लिया गया। जतिन हमारे सहयोगी देंगे इस पर विस्तार। इसे कहां से पकड़ा गया, इसके बारे में और क्या सूचना है, पुलिस क्या कह रही है? बिल्कुल देखिए, ये 5वीं गिरफ्तारी है और अलकायदा मॉड्यूल का सरगना इसको बोला जा रहा है, जो कि पूरे भारत में जितने भी इसके हैंडलर थे उससे ये कोऑर्डिनेट करता था। और जिस तरीके से अलकायदा की सोच को आगे लेकर जाना, युवाओं को इस ग्रुप के साथ जोड़ने का काम इसी का था। हालांकि जो कैफ दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था उससे पूछताछ में इसके बारे में जानकारी मिली है। ये भी जानकारी मिल रही है कि गुजरात एटीएस इस पूरे मामले में 12 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। तकरीबन 3 से ज्यादा लोगों को गुजरात एटीएस इंटेरोगेशन कर रही थी, उसमें एक शख्स की गिरफ्तारी अब से कुछ देर पहले की गई है, उसके बारे में डिटेल साझा की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में मास्टरमाइंड ने इस बात को कबूला है कि कैसे वो आईएसआई की शय पर इस पूरे मॉड्यूल को भारत में खड़ा कर रहा था। अलकायदा की जो सोच है उसको युवाओं के बीच में ले जा रहा था, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का सहारा इसमें ले जा रहा था। कई इंस्टाग्राम पेजेस के बारे में भी जानकारी मिली है जिसको प्रमोट करने का काम अलग अलग लोगों को दिया गया था। उसमें नोएडा का जिशान शामिल था जिसको मोबाइल शॉप से गिरफ्तार किया गया था, दिल्ली का फैक्ट शामिल था और गुजरात के जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, ये चारों उस 5वें जो मास्टरमाइंड है उसके लिए काम किया करते थे। हालांकि पुलिस का, गुजरात एटीएस का साफ तौर पर कहना है कि अभी टीआईपी कराना बाकी है, उसके बारे में तमाम जो डाटा है वो खंगाला जा रहा है। फंडिंग को लेकर तमाम जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है और यही कारण है कि 12 बजे के आसपास गुजरात और बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत, अलकायदा टेरर मॉड्यूल केस में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। गुजरात एटीएस ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। मास्टरमाइंड समेत अब तक 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। इससे पहले गुजरात, दिल्ली, नोएडा से 4 आतंकी गिरफ्तार हुए थे। वही खबर आपको याद होगी, नोएडा से मोबाइल शॉप से एक जो पकड़ा गया था और गुजरात से पकड़े गए थे, दिल्ली से पकड़े गए थे। अब उसी में उसका जो मास्टरमाइंड था अलकायदा का, उसे पकड़ लिया गया। जतिन हमारे सहयोगी देंगे इस पर विस्तार। इसे कहां से पकड़ा गया, इसके बारे में और क्या सूचना है, पुलिस क्या कह रही है?
बिल्कुल देखिए ये पांचवी गिरफ्तारी है और अलकायदा मॉड्यूल का सरगना इसको बोला जा रहा है, जो कि पूरे भारत में जितने भी इसके हैंडलर थे उससे ये कोऑर्डिनेट करता था और जिस तरीके से अलकायदा की सोच को आगे लेकर जाना, युवाओं को इस ग्रुप के साथ जोड़ने का काम इसी का था। हालांकि जो कैफ दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था उससे पूछताछ में इसके बारे में जानकारी मिली है। ये भी जानकारी मिल रही है कि गुजरात एटीएस इस पूरे मामले में 12 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। तकरीबन 3 से ज्यादा लोगों को गुजरात एटीएस इंटेरोगेशन कर रही थी, उसमें एक शख्स की गिरफ्तारी अब से कुछ देर पहले की गई है, उसके बारे में डिटेल साझा की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में मास्टरमाइंड ने इस बात को कबूला है कि कैसे वो आईएसआई की शय पर इस पूरे मॉड्यूल को भारत में खड़ा कर रहा था। अलकायदा की जो सोच है उसको युवाओं के बीच में ले जा रहा था, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का सहारा इसमें ले जा रहा था। कई इंस्टाग्राम पेजेस के बारे में भी जानकारी मिली है जिसको प्रमोट करने का काम अलग अलग लोगों को दिया गया था। उसमें नोएडा का जिशान शामिल था जिसको मोबाइल शॉप से गिरफ्तार किया गया था, दिल्ली का फैक्ट शामिल था और गुजरात के जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, ये चारों उस 5वें जो मास्टरमाइंड है उसके लिए काम किया करते थे। हालांकि पुलिस का, गुजरात एटीएस का साफ तौर पर कहना है कि अभी टीआईपी कराना बाकी है, उसके बारे में तमाम जो डाटा है वो खंगाला जा रहा है। फंडिंग को लेकर तमाम जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है और यही कारण है कि 12 बजे के आसपास ठीक है, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं।